खबर केरल से है, जहां कांग्रेस ने अपनी एक महिला नेता सिमी रोज बेल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बड़ी खबर है, ये एक्शन कांग्रेस पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद लिया गया है, जिनमें सिमी ने कांग्रेस में कास्टिंग काउच जैसी स्थिति होने की बात कही थी। उनके इन आरोपों पर बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए और सियासत शुरू हो गई। अब उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दरअसल एक रीजनल न्यूज चैनल से बात करते हुए सिमी रोजबेल ने ये कहा था कि महिलाओं का शोषण सभी क्षेत्रों में हो रहा है, यहां तक कि कार्यस्थलों और राजनीति में भी। पार्टी के कई साथी महिलाओं ने मेरे साथ अपने बुरे अनुभव साझा किए हैं। मैं केरल की महिला नेताओं को ये सलाह देती हूं कि वो नेताओं से मिलने अकेले न जाएं, अपने परिवार या फिर अपने दोस्तों को साथ लेकर जाएं। मेरे सबूत हैं जो उचित समय पर सामने भी आएंगे। केरल कांग्रेस में मौका पाने के लिए महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं को शोषण का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पार्टी में भी कास्टिंग काउच जैसी स्थितियां हैं। गरिमा और गर्व के साथ जीने वाली महिलाएं इस पार्टी में काम नहीं कर सकती हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष लतिका सुभाष ने मुझसे अपना दर्द साझा किया, उन्हें भी निकाल दिया गया। वजह का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये करुणाकर की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल हैं, जिन्हें अपमानित किया गया और निकाल दिया गया। इस पार्टी में आत्मसम्मान वाली महिलाएं काम नहीं कर पाएंगी। मुझे भी पार्टी से निकाल दिया गया। मैंने जो एकमात्र गलती की वो ये थी कि मैं यहाँ महिलाओं की आवाज बन गई। मुझे अब सड़क पर चलने में डर लगता है। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तमाम जो सवाल उठाए थे उसके बाद अब इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हमारे दो सहयोगी आशीष और साथ ही नीरज पांडे हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले आशीष का रुख करते हुए, आशीष, जो महिला सम्मान को लेकर और अपने साथ हुई अभद्रता को लेकर सिमी रोजबेल ने आरोप लगाए थे, उसके बाद ये एक्शन उन पर कि पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ज़ाहिर तौर पे इस पूरे इंटरव्यू के बाद से ही घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने तुरंत जैसे ही ये इंटरव्यू वायरल हुआ, एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए सिमी रोजबेल जॉन ने ये आरोप लगाए थे कि पार्टी के अंदर कास्टिंग काउच जैसी स्थिति है। उनसे पूछा जा रहा था मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच के ऊपर, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने सिर्फ फिल्म की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि राजनीति में, खासतौर पर उनकी पार्टी में, कांग्रेस में भी इस तरीके की स्थिति है। और उसके बाद से ही कांग्रेस ने आनन फानन में केरला कांग्रेस ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। 6 साल के लिए उनकी प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी गई। उसके अलावा उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि सिमी जॉन ने, जो पार्टी से काफ़ी लंबे समय तक जुड़ी रही, एक सीनियर पॉलिटिशियन रही हैं, पार्टी के महिला नेता रही हैं, अगर उन्होंने कुछ सवाल किए थे और पार्टी को लगता है कि उनसे पार्टी की छवि धूमिल हो रही थी, तो उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए थे। लेकिन उनको आनन फानन में उनको निकालना और उसके बाद फिर से सिमी जॉन का बाहर आकर कहना है कि अब उनको अकेले बाहर निकलते डर लगता है। और उन्होंने कई अन्य महिला नेताओं का भी जिक्र किया अपने बयान में। तो जाहिर तौर पर केरला कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी, ये कहें कि एक उनको मुश्किल में और मुसीबत में डालने वाला ये पूरा इंटरव्यू है। और ये बयान ऐसे समय में जब महिला सुरक्षा को लेकर देश भर में चिंतन और मनन चल रहा है, वैसे में एक महिला नेता का बयान और उसको सस्पेंड कर देना, उसको पार्टी से निष्कासित कर देना, ये इसको लेकर जाहिर तौर पे सवाल पूछे जा रहे हैं। और विपक्ष, खासतौर पे बीजेपी, इस पर हमलावर है। ठीक है। आशीष और नीरज भी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। नीरज, ये तो तमाम आरोप सिमी की तरफ से लगाए गए हैं, ये बहुत गंभीर आरोप हैं। बीजेपी भी इस पर निशाना साध रही है। क्या कह रही है बीजेपी, ये भी बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि क्या कांग्रेस हाईकमान की तरफ से इसको लेकर अभी तक कुछ कहा गया, क्योंकि सिमी ये कह रहे हैं कि उनके पास तो आधार है, सबूत है। देखिए, कांग्रेस की तरफ से तो अभी कोई, हाईकमांड की तरफ से तो कोई ऐसा बयान या कोई ऐसी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है बातचीत की। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया है कि कांग्रेस को किसी भी तरह से घेरा जाए, क्योंकि चरित्र के रूप में अगर आप देखें, सिमी रोजबेल जॉन का जो बयान है वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। और आज राजीव चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की और कांग्रेस के सवाल उठा दिया कि कांग्रेस का यही चाल चरित्र है। उन्होंने प्रियंका गांधी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने लड़ सकती हूँ का नारा उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान दिया था, उसका भी जिक्र किया। कि आज कहा गया कि केरल में कांग्रेस की एक महिला नेत्री सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि कांग्रेस के अंदर भी महिला
महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस के अंदर भी कास्टिंग काउच और दूसरी जिस तरह घटनाएं फिल्म इंडस्ट्री में, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हुई, वैसा यहाँ पर भी हो रहा है। ये फर्क अलग है कि 2017 में सरकार ने एक कमेटी, हेमा कमेटी बनाई और हेमा कमेटी की रिपोर्ट आई। पूरे के मामले को लेकर नीरज और आशीष, मामला बढ़ता हुआ और गर्माता हुआ, सियासी घमासान आगे बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज, और साथ ही आशीष आपका भी जानकारियों के लिए।